वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये सारी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम डिफरेंट तनासब जो है वो मालूम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें तीसरा तनासब है, दूसरे क्वेश्चन में शायद चौथा तनासब है, तीसरे क्वेश्चन में वस्फिल तनासब है, चौथे क्वेश्चन में मुसलसल तनासब है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपने निस्बत तनासब का असूल लगाना है, जिसको आप कहते हैं रेशियो प्रिंसिपल या प्रोपोर्शन प्रिंसिपल। और उसमें क्या होगा कि तरफैन का असले ज़रब बराबर होगा वस्तैन का असले ज़रब। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और कुछ नहीं आपने करना। लेकिन याद रखें कि जो यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल हुए होंगे उनके अलावा किसी और वेरिएबल को आपने तीसरा या चौथा या वस्त या मुसलसल तनासब के वाले से कंसीडर करना है बस। बाकी आपने आसानी से इसको हल कर लेना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, तीसरा मुतनासब मालूम कीजिए। ये 6 और 12 दो नंबर दिया उसने, ठीक है। तो कहते हैं तीसरा नंबर क्या आएगा। तो स्टूडेंट जब आप ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे तीसरा मुतनासब, तो आपको जितनी रकमें देगा, बेसिकली तो 2 ही रकमें देगा, तो दूसरी रकम आपने 2 दफा लिखनी है और चौथी रकम जो आपने अपनी तरफ से कंसीडर करनी है उसको एंड पे लिखना है। तो हम फर्ज कर देते हैं इसके अंदर, फर्ज किया तीसरा तनासब अब कौन सा है, फर्ज कर लिया हमने एक्स है। अब हम लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से। जब वो असूल लिखेंगे तो इनकी शेप बन जाएगी 6 निस्बत 12 प्रोपोर्शन या तनासब 12 और एंड पे ये वाला जो तीसरा मुतनासब आपने लिखा है ये वाला। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि जो दूसरी रकम होगी, दूसरा इंसा होगा, वो आपने 2 दफा लिखना है। तो यहाँ पे ये पहला इंसा 1 दफा, दूसरा इंसा 2 दफा और ये तीसरा मुतनासब हमने खुद से मालूम करना है। तो अब आप लगाएं तरफैन का हासिले ज़रब बराबर होगा वस्तैन का हासिले ज़रब, यानी निस्बत तनासब का असूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया अब आपने। तो इसके मुताबिक ये जो बाहर वाली रकमें हैं दोनों, ये तरफैन, तो ये आ जाएंगी इधर 6 इंटू एक्स इक्वल टू ये जो दोनों है ये वस्तैन, तो 12 इंटू 12। तो स्टूडेंट इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि हमने कट करना होता है। तो ये जो 6 है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 12 इंटू 12 बाई 6। अब आप स्टूडेंट एक 12 को काट दें 6 से, यानी 6 1 जार 6 2 जार, तो 2 इंटू 12 ये बन गया 24। तो हमारा जो आंसर आ गया या तीसरा मुतनासब आ गया वो 24। अब दूसरे पार्ट को हल करते हैं, A3 और 3A स्क्वायर। तो हम इधर भी ऐसे ही लिखते हैं, फर्ज या तीसरा तनासब वो कौन सा है जी, एक्स है। अब उसी को आपने ये वाले असूल के मुताबिक लिखना है, निस्बत तनासब के असूल से। अब इन सारी रकमों को पहले तो इस शेप में लिखें। अब दूसरी रकम यहाँ पे स्टूडेंट है 3A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर को 12 की तरह 2 दफा लिखेंगे, a की पावर 3 रेशो 3A पावर स्क्वायर प्रोपोर्शन 3A पावर स्क्वायर रेशो एक्स, यानी a क्यूब निस्बत 3A स्क्वायर प्रोपोर्शन या तनासब 3A स्क्वायर निस्बत एक्स। अब आपने यही असूल लगाना है, तरफैन का हासिले ज़रब ये बराबर है स्टूडेंट, किसके बराबर है, वस्तैन का हासिले ज़रब। अब स्टूडेंट कुछ बच्चे ये कहते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि हम पहले वस्तैन लिख लें फिर तरफैन, तो कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी लिख लें, वस्तैन इधर लिख लें, तरफैन इधर लिख लें, तरफैन इधर लिख लें, वस्तैन इधर लिख लें, जैसे मर्जी है लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब तरफैन वाली ये रकमें एंड वाली, इन दोनों को ज़रब दें, a क्यूब ज़रब एक्स इक्वल टू ये 3A स्क्वायर ज़रब 3A स्क्वायर, ये कर लें।
अब स्टूडेंट x को उधर ही रहने दें, ये हमारा तीसरा तनासब है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर ओवर a क्यूब। तो अब स्टूडेंट ये 3 इंटू 3 9, a की पावर 2 और 2 ये दोनों जमा करें तो ये बन जाएगा a की पावर 4 ओवर a की पावर 3। तो 4 में से 3 कट कर दें तो 9a पीछे बच जाएगा। तो ये आपका तीसरा तनासब। तीसरा पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a माइनस b। तो इसमें भी स्टूडेंट पिछले ही काम हम करेंगे। फर्ज किया तीसरा तनासब वो हमारे पास है जी x है। अब आप लिखेंगे निस्बत तनासब के असूल से। अब ये 4 रकमें बनाई, उसी तरह दूसरी रकम को 2 दफा स्टूडेंट लिखना है। पहली रकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब दूसरी रकम a माइनस b प्रोपोर्शन a माइनस b। अब निस्बत x, ये जो मालूम करना है आपने, ठीक है स्टूडेंट। अब उसी असूल को लिखें, तरफैन का हासिले ज़रब ये बराबर होगा स्टूडेंट किसके, वस्तैन का हासिले ज़रब। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज लगाएं, ये और ये तरफैन है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x ये बराबर होगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारी वस्तैन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर कोई फार्मूला लगता है तो लगा ले, वरना सिंपल उसको कट कर दे। पहले तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड करें, तो x इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जब दो रकमों का फर्क हो और मरबे की शक्ल में हो तो हम दोनों रकमों को अलग-अलग फर्क की शक्ल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी इसकी जगह पे अब ये माइनस वाला कट गए, बाकी पीछे आपके पास बच गया a माइनस बी ओवर a प्लस बी। तो ये आपका आंसर यानी तीसरा मुतनासिब। अब चौथा पार्ट करते हैं, इसके अंदर है x माइनस वाई होल स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने तीसरा तनासब x नहीं बल्कि कोई और वेरिएबल लेना है, क्योंकि अगर आप x लिखेंगे तो यार x ऑलरेडी यूज हो रहा है तो वो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा x है। तो हम इधर फर्ज कर देते हैं तीसरा तनासब कौन सा है जी, अब x नहीं लेना भाई, तो हम फर्ज कर लेते हैं तीसरा तनासब कैपिटल A है, ठीक है, या z कर लें, y तो x भी है y भी है, z कर लें या a कर लें। अब आप लिख लें निस्बत तनासब के असूल से। जब आप ये लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले इसकी शक्ल x माइनस वाई होल स्क्वायर निस्बत एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन या तनासब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निस्बत ये वाला कैपिटल ए, यानी तीसरा तनासब ये जो हमने मालूम करना है। अब आप वही सूल लिखें, ये वाला तरफेन का हासिले ज़रब ये स्टूडेंट बराबर होगा वस्तैन का हासिले ज़रब, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये लिखें, यानी x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला आपने इन दोनों पे अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन पहले a की वैल्यू निकाल ले, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई
होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करें तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर, यानी ये वाली रकम और ये वाली रकम, तो स्क्वायर बन गया। अब ये वाली सेम है तो हम इसका भी स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी ये दो रकमें आ गई। अब नीचे क्या आएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वाली तो इससे काट जाएगी, सेम है, तो आपका तीसरा तनासब आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आपका तीसरा तनासब। पांचवा पार्ट x प्लस वाई होल स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे भी क्या करते हैं जी, फर्ज कर लेते हैं जैसे चौथे पार्ट में किया था कि तीसरा तनासब ए कैपिटल, यानी आपके पास x और y ऑलरेडी समान हो रहा है तो आप कोई और नंबर या कोई और वेरिएबल सपोज कर लें। अगर आप x लिखेंगे y लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये हमारा फर्ज किया हुआ है या क्वेश्चन का वेरिएबल है। तो स्टूडेंट आपने अलहदा अपनी तरफ से कोई वेरिएबल फर्ज करना है जो कि नुमाया नजर आए, प्रोमिनेंट हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, निस्बत तनासब का असूल लगाना है। निस्बत तनासब के असूल से तो चार रकमें बनाई इनकी पहले, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू, यानी रेशियो लिख ले, क्या लिखेंगे जी, ये वाला नंबर जो आपने कैलकुलेट करना है a। अब आप लिखेंगे तरफेन का हासले ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा वस्तैन का हासले ज़रब यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये एंड वाली हैं तो हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। स्टूडेंट आप ये दोनों रकमें सेम है तो इनका मुरब्बा बना लें यानी पावर 2 कर लें। अब नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको मुकम्मल मुरब्बा तो यहाँ पे नहीं बन रहा लेकिन फैक्टराइज कर ले इसको। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, उनको दो हिस्सों में तकसीम करें तो अंदर वाली रकम आए ये वाली। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये किसके बराबर होगा, इसी रकम के बराबर, यानी माइनस 2x वाई प्लस एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई। अब नीचे वही आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके दो हिस्से करें, यहां से और यहां से, तो यहां से पहले हिस्से से क्या कॉमन आएगा आपके पास, x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 2y। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, प्लस y कॉमन, तो अंदर x माइनस 2y। अब सारे का मुरब्बा ओवर x प्लस वाई सारे की पावर 2। तो स्टूडेंट अब ऊपर क्या आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y सारे की पावर 2, नीचे आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इनकी पावर स्टूडेंट अगर लहरा करें तो x प्लस वाई इसकी पावर 2, x माइनस 2y इसकी पावर 2 ओवर x प्लस वाई इसकी पावर भी 2। तो ये स्टूडेंट सेम था, ये कट गया। तो आपके पास a इज इक्वल टू x माइनस 2y होल स्क्वायर, ये आपका तीसरा मुतनासिब। आज का लास्ट पार्ट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब कामा, यानी कि दूसरी नंबर रकम p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं जी, फर्ज किया तीसरा
मुतनासब या तनासब। स्टूडेंट मीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तनासब लिख लें मुतनासब लिख लें, तो वो हम फर्ज कर लेते हैं एक्स है। अब आप लिखें जी निस्बत तनासब के असूल से। अब वो क्या असूल था कि पहले तो इनकी चार रकमें बनाए, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो एक्स। ये जो लिखा हुआ है तीसरा मुतनासब। अब आप लिखेंगे तरफैन का हासिले ज़रब बराबर होगा वस्तैन का हासिले ज़रब। तो वस्तैन का हासिले ज़रब तरफैन का हासिले ज़रब बराबर हो तो हम इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी स्क्वायर फॉर्म में ले लें, तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू इसका स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी ये रकम एक ही है तो दो दफा लिखी हुई है। अब स्टूडेंट ये सारी रकम मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड भी होगी मल्टीप्लाई भी होगी, यानी उल्टी हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई। अब स्टूडेंट ये उल्टा हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इनका फार्मूला अप्लाई किया था, उसी तरह हम इधर भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी a की पावर 3 माइनस b प्लस b की पावर 3 प्लस वाला फार्मूला लगाना था, तो आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आपने इस रकम पे ये वाला पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू क्यू पे ये वाला फार्मूला लगाना है, और दूसरा जो फार्मूला लगेगा इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक फार्मूला इस पे लगा लें ये वाला, एक फार्मूला इस पे लगा लें, तो आपके पास एक्स आएगा पी माइनस क्यू होल स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू। अब स्टूडेंट इसकी जगह पे आप लिखेंगे पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर ए की जगह पे नहीं ओवर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो स्टूडेंट आप कटिंग देख लें कौन कौन सी हो रही है। ये वाला स्क्वायर इस सारी रकम से कट गया, ये प्लस वाला प्लस से कट गया, ये माइनस वाला इसकी एक पावर से कट गया, तो आपके पास आ जाएगा p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपका आंसर तीसरा मुतनासिब। तो ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।